करे क्या स्टार्ट? मोबाइल रखा है क्या आप में से किसी? एक बार देखो तो ऐप में लाइव शो हो रहा है क्या? हाँ। तेरे भाई का कौन सा नंबर है? अरे भाई 130 यस। पूनम क्या चल रहा है? मैम आपका नंबर कौन सा है? मेरा 7218 वाला। 7218 परीक्षा नहीं चलता नीला क्या? ग्रुप में लाइव शो हो रहा है ना? देखो तो एक बार लाइव शो हो रहा है क्या, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या अभी? हाँ दिखा रहा है वो लाइव। दिखा रहा है ना? चलो करें क्या स्टार्ट? शो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हाँ हाँ ओके ओके चलो। ओके लास्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्री सेक्टर चल रहा था। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमने डिस्कस किया था। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ने उसके क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स टेकन कर रही है। कौन से इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? 1718। ओके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1780। भूल नहीं जाना है। अभी जो हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं वो आपके महाराष्ट्र के स्टेट वाइज है। ओके ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहे, महाराष्ट्र की बात कर रहे, ठीक है। अब कल संडे है तो कल के लिए मैं आप लोगों को एक वर्क दे रही हूँ, पहले ये सुन लेना पूरा फिर देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टैब्लिश किया है? सिंगल विंडो सेल। ओके सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल विंडो सेल। ओके नेक्स्ट है मैत्री महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। मतलब ये सारे आपके एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है जिसके अंदर अलग अलग वर्क्स परफॉर्म होते हैं। ओके सो ये मोस्ट ऑफ द पूरे टॉपिक में 4 या 5 है। ओके शो नहीं हो रहा है क्यों से? क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें इशू आ रहा है। ओके तो मोबाइल में अटेंड करो ऐसा बोल रहा है। हाँ मोबाइल में कर लो ना, मतलब शो तो हो रहा है ना? शो हो रहा है ना? अरे कुछ तो कुछ हेलो शो हो रहा है क्या? ओके क्या आ रहा है? प्लीज यूज मोबाइल टू अटेंड लाइव क्लास। लैपटॉप पे ऐसा। हाँ तो मोबाइल में देखो एक बार हो रहा है क्या? मोबाइल में ट्राई करके देखो। मोबाइल में चालू है ना? लैपटॉप में नहीं होगा क्या? मुझे नहीं पता। एक बार मोबाइल में ट्राई करके देख। तो लैपटॉप का सर को पूछना पड़ेगा, पंकज सर को। अगर इसमें होता है तो उधर से ट्राई करके कुछ तो यही एरर दिखा रहा था लैपटॉप में क्या? एक बार सर को पूछना, मतलब हमेशा होता है उसका पर आज पता नहीं कैसे। चल चालू है ना? इसमें कितना 10 सेकंड डिले होता है ना। चलो ओके सो फर्स्ट है आपका सिंगल विंडो सेल, सेकंड है मैत्री, थर्ड है आपका अवार्ड। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 5 पॉइंट्स के बारे में आपसे जितना होता है मोबाइल में से या कहीं और से आपको सिर्फ रिसर्च करके लाना है कि क्या क्या सेक्टर में कौन कौन से काम हो रहे हैं। ओके बस ये इतना हाँ मैं बता रही हूँ। हाँ सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट ने जो ऑफिस बोल लो या गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश किया है एक प्रॉपर, फर्स्ट है आपका सिंगल विंडो सेल, सेकंड क्या है? मैत्री, थर्ड गवर्नमेंट बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर में अवार्ड भी देती है। तो अवार्ड का तो छोड़ देना, जो सिंगल विंडो सेल है, मैत्री है, एंड फोर्थ वाला है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके फिफ्थ वाला है एमएसआई सीडीपी, मतलब महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक बार अपने मतलब कल संडे है थोड़ा फ्री रहोगे तो एक बार जस्ट ट्राई करना कि आप इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर ठीक है हाँ बताओ बोलो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुझे ऐसे ओशन से रिलेटेड लगा।
किससे नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली आपका रिलेट करेगा जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्पेशल कोई रीजनल इम्बैलेंस जहाँ पे होता है, जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री नहीं रहती है, तो उन्हें क्या करती है गवर्नमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस ज्यादा लिबरल होते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर प्लेस। ओके, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली, वो जगह को प्रमोट कर रही है कि आप वहां पे जाके इंडस्ट्री का सेटअप करो। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक हम मंडे को पढ़ने वाले हैं, बट लिख के नहीं आना है, आप लिख के ला सकते हो, या तो अगर 1-2 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो सिर्फ क्या करना है आप, क्यों यार ये पंकज सर को जीवन में क्या दिक्कत है, या तो लिख के लाओगे तो लिख के ला लेना, या सिर्फ क्या करोगे कि एक बार रीड करके आना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो मजा आने वाला है कि आप लोगों आपको भी पता रहेगा, इसीलिए। तो कल ये आपका संडे का वर्क है। ओके, सिंगल विंडो सेल, मैत्री, सेस एंड लास्ट वाला है एमएसआई सीडीपी। ओके, तो इनके बारे में रिसर्च करना है या जस्ट मतलब आप अपने हिसाब से क्या पॉइंट ढूंढ के ला सकते हो। हाँ, सिर्फ इसी के पर्टिकुलर 4 वर्ड्स के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करें क्या सर्विस सेक्टर। एक सेकेंड, लैपटॉप में ज्वाइन नहीं हो रहा था इस बार। ओके ओके ओके, हर बार होता है। ओके विनीत, एक बार ना पंकज सर से बात कर लेना कि क्या क्यों इशू हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, कल का होमवर्क सुना ना आपने। ठीक है, चलो सर्विस सेक्टर स्टार्ट करें क्या। ये हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं मंडे को, ये इतना सा मैंने आपको कर दिया है तो करके आना है, कोई भूलेगा नहीं, ये मत भूलना मैम हम भूल गए, वहाँ साइड में लिख लो एक सेकेंड कि ये आपका होमवर्क है। ओके, चलो आ जाओ सर्विस सेक्टर में। क्या होता है सर्विस सेक्टर बताओ तो, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ सकता है। हाँ, सर्विस प्रोवाइड करता है। हाँ, बेसिकली कोई क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या सर्विस सिर्फ कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे क्या, और किसे किसे प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेसेस को, यस, और जो दूसरे, हाँ, ट्रेडर्स को, और उसके बाद में से सोसाइटी को, इंडस्ट्री सेक्टर को भी सर्विस की जरूरत है, प्रोडक्शन सेक्टर में भी सर्विस की जरूरत है। मतलब बेसिकली अगर बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर की साइड में लिख के रख लो, ये आपका सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो हमने ओसीएम में पढ़ा था टर्शरी सेक्टर, सेम आपका सर्विस सेक्टर। सो बेसिकली सर्विस सेक्टर मतलब जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस को बोलो, कंज्यूमर्स को बोलो, क्या ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सर्विसेज में क्या आ सकता है, अगर आप किसी को इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हो, सर्विस क्या होगी, क्या सर्विस आप देख सकते हो क्या, इंटेंजिबल है, सर्विस क्या होगी, इंटेंजिबल है, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर के बिना सर्विस, अगर आप बोलोगे कि वहां से वहां जा रहे हो लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर की सर्विस ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। ओके, और कौन कौन सी फील्ड सर्विसेज में आ सकती है बताओ तो, बैंकिंग वाला सर्विसेज में आएगा, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो क्या है, सर्विस है। हाँ, ऑफिस से रिलेटेड अगर आपको कोई एजेंट का कोई काम है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इधर की इंफॉर्मेशन इधर प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देखो इंश्योरेंस, आप जो इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस किन किन चीजों का हो सकता है बताओ, गुड्स का होता है और इंसानों का होता है, हाँ, वेल्थ का भी, असेट्स का होता है। सो जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में जैसे आप कहीं जाते हो घूमने के लिए वगैरह, सो वो वहां पे मतलब हर जगह तो नहीं, लेकिन अगर कुछ बहुत ही एक्सप्लोर करने लायक है, सो वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। दैट मीन्स वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस। वो आपको पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, रिटेलर हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये सब किस में आएगा, सर्विसेज में। सो बेसिकली सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें
सर्विस सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, किसी बिजनेसमैन को बोलो, सिर्फ कंज्यूमर नहीं आएगा, बिजनेसमैन बोलो, इंडस्ट्री बोलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री, सब जगह सर्विसेज की नीड होती है। उसके बिना आपका पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर में आप बोलोगे इंडस्ट्री सेक्टर में सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर को भी किसकी जरूरत है, सर्विस सेक्टर की। ओके, चलो आते हैं आगे। सर्विस सेक्टर्स इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द बिजनेस एज वेल एज द फाइनल कंज्यूमर। अगर आप ही उसके डायरेक्ट सर्विस आप तक ही आ रही है, दैट मीन्स आप क्या हो, फाइनल कंज्यूमर हो। और अगर आप सर्विस का यूज इसीलिए कर रहे हो कि आपके बिजनेस में आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, डील्स विद द गुड्स एंड कमोडिटीज। अगर आपका बिजनेस है कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, डील्स कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, आप अपने बिजनेस के लिए सर्विस का यूज कर रहे हो। ओके, चलो क्लियर है क्या विनीत? चलो चले आगे, कोई डाउट तो मैसेज करो। ओके, चलो सो अगर बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर से आपका इस टाइम पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ये आपका सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर अभी के टाइम में। बिकॉज जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से लोग किस में शिफ्ट हुए, इंडस्ट्री सेक्टर में, और अब लोग इंडस्ट्री सेक्टर से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में। इसीलिए सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है किसमें, जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बताती हूँ। हाँ बोलो, हाँ टेक्नोलॉजी के कारण। बोलो सर, बाहर होंगे ना, क्यों, हो गया आपका, सॉल्व हो गया, घर जाना है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट चलो मंडे को दे देना, पक्का दे देना, या तो जल्दी आना या तो फिर मैं लेट तक रुकाने वाली हूँ। इधर इधर पूनम, मंडे को इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है, तो या तो जल्दी आके दोगे या तो फिर मैं लेट तक रुकाने वाली हूँ, पक्का? चलो सो अंडरलाइन करोगे, सर्विस सेक्टर आपका जो प्रोवाइड कर रहा है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आपका। अच्छा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में सुना है क्या आपने, बताओ तो अर्णव। ग्रॉस जो पूरा कंट्री का जो ये प्रोडक्ट होता होगा, नहीं स्टेट लिखा है ना उसमें, स्टेट है मतलब स्टेट में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए होंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर ईयर, ओके तो उसे जीएसडी। ओके चलो, हाँ बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी का पता है मुझे। ओके बताओ क्या पता है जीडीपी का, वो जो अपने कंट्री की जो टोटल ये रहता है, हाँ हाँ, जो इनकम रिसीव, इनकम क्या बोल रहे हो, टोटल इनकम, हाँ इनकम इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर। ओके सो अगर बात करते हैं जीएसडीपी की, दैट मीन्स आपके जितने भी सेक्टर है, आपके कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर से आपको कितना कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है ओवरऑल, और उसमें आप क्या करोगे, डुप्लीकेट, विदाउट डुप्लीकेशन एक पर्टिकुलर ईयर में आपको हर सेक्टर से कितना कितना कॉन्ट्री आ रहा है, वो होता है आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितना था, 54.5। मतलब अगर आपका ओवरऑल जीएसडीपी 100% है तो उसमें से 54 किसका था, सर्विस सेक्टर का, अकॉर्डिंग टू द 2017 एंड 18। सो आपका जो सर्विस सेक्टर अभी ऑब्वियसली और बढ़ रहा है, 60 के अबो ही जाने वाला है, बिकॉज सर्विस सेक्टर आपका हर ईयर में ग्रो कर रहा है। ओके हाँ, पहले बहुत कम था, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होता था। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका नीचे आ रहा है, और एक टाइम पे इंडस्ट्री सेक्टर बहुत डेवलप्ड हुआ था, अब इंडस्ट्री सेक्टर के बाद आपका सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। ओके चलो आ जाते हैं। और अगर ज्यादा लोग इंडस्ट्री सेक्टर में आने लगे तो उसमें एग्रीकल्चर में वो मतलब
बचेगा ही नहीं कोई, और फिर प्रॉब्लम भी तो होगा। फिर गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। तो फिर गवर्नमेंट, हाँ तो यही तो हमारा ये इकोनॉमी है, ये चलते रहता है। चलो आ जाओ, द कोर एरिया फॉर डेवलपमेंट। हाँ बोलो। एग्रीकल्चर की वजह बेस से एग्रीकल्चर है, बेस आपका प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए बेस बोलो वो एग्रीकल्चर की है, और प्राइमरी इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री के लिए बेस है। सो ये चेंज होते रहता है, ये बोला ना मैंने, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होते रहेगा। एक टाइम पे कोई बहुत ग्रो करता है, आपने देखा भी होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टडी, जैसे हम स्टडी के टाइम में भी बोल लो तो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक टाइम पे बहुत ग्रो करता है, फिर जब वो इतना हो जाता है कि वहां से मतलब जिन्होंने वो कोर्स किया है उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, फिर धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। इंजीनियरिंग का ही एग्जांपल मैं देने वाली थी। इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, ओके, एक टाइम पे बहुत, मतलब अभी भी है, लेकिन अभी फिर वो कॉलेज देखते हैं कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है। सो ये कुछ कोर्सेस ऐसे जो एक टाइम पे बहुत मतलब एकदम हाई पिक पे रहता है कि जिससे पूछो कोई क्या कर रहा है, यही कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां से एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर इतने लोग हैं तो वो जाने वाले कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए ना उतना। डिमांड एंड सप्लाई, वेरी गुड। चलो आते हैं, द कोर एरिया फॉर डेवलपमेंट। सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड हो रहा है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनटेक का अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे लिख के रखना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ओके। आईटी एंड आईटीएस, स्टार्टअप, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म एंड, क्या बोल रहे हो? क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके ओके। प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया है? गवर्नमेंट हैज आल्सो ट्राई टू एक्सपेंड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस टायर 2 सिटीज। ये टायर 2 सिटीज और टायर 1 सिटीज क्या होता है पता है क्या? सुना है क्या कभी? सुना है? हाँ बताओ। हाँ तो बताओ क्या सुना है, बताओ तो। अच्छा उसमें क्या? नहीं भाई उसमें नहीं। वही ना, थोड़ा कम डेवलप। अच्छा तो अगर मैं बात, परसेंट कम मिले, हाँ डिफरेंस। ओके, सो अगर फर्स्ट की बात करूंगी तो वो ज्यादा डेवलप्ड होगा या कम डेवलप्ड होगा? बताओ तो। अगर मैं बात कर रही हूँ टीयर 1 की, टीयर फर्स्ट की, ज्यादा डेवलप्ड होगा, ओके। और सेकंड की थोड़ा कम होगा, और थर्ड में मतलब ऐसे प्रोग्रेस हो रहा है 3 to 1 1 2 3 ग्रेड हो रहा है। नहीं उल्टे ऐसे देखा 3 to 1 है। हाँ अगर लास्ट से देखोगे, लास्ट से देखोगे तो प्रोग्रेस हो रहा है, अगर ऊपर से देखोगे तो डिक्लाइन हो रहा है, ओके। सो अगर बात करते हैं सिटीज के मामले में, सिटीज के कंपैरिजन में, तो जो आपकी फर्स्ट ईयर सिटी होते हैं दैट मींस जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, ओके। लेकिन अगर बात करते हैं हमारे सेकंड वाले की तो 50,000 टू 1 लाख, ओके। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, ओके, मोर देन, हाँ बिलो 50, या फिर आपका इसका क्राइटेरिया है 20 to 50,000, ओके। सो इस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है। सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो आपके टीयर 2 सिटीज है, मतलब जो मीडियम रेंज में आ रही है, वहां पे भी सर्विस सेक्टर ग्रो करे, वहां पे भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड हो। सो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहां पे भी एक्सपेंड कर रही है, ओके। हाँ बोलो। वो ज्यादा ही डेवलप रहेंगे। हाँ जो वो ज्यादा डेवलप्ड रहेंगे। अब इन्होंने सिर्फ 3 पार्ट्स में मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड किया है। अब अगर बात करें अपने इंडिया के सिटीज के अकॉर्डिंग, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है इसमें और मतलब उन्होंने किया होगा क्लासिफिकेशन, बस इसमें और क्लासिफिकेशन की जरूरत है। मतलब बहुत सारी ऐसी सिटीज है जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख क्या बहुत ज्यादा है, सो उनके लिए अलग से क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। और जो आपके विलेज हो सकते हैं, जो गांव रहते हैं छोटे छोटे, वहां पे कितनी पॉपुलेशन रहती है? 20 to 50,000। मंगोलिया में भी उतनी है। कहाँ पे? मंगोलिया ये किधर है? वही। अच्छा उधर क्या? वहां कहाँ पहुंच गए तुम लोग इंडिया की बात करते करते? ऑलमोस्ट एम्प्टी है वो पूरी कंट्री, ऐसे ही है। अरे पर डेवलप भी इतनी मतलब। अच्छा ये बताओ तो ओसीएम में और क्या क्या पढ़ा था सर्विस सेक्टर के बारे में? याद आ रहा है क्या? एक हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, और बताओ इतने तो मैंने ही बता दिए। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बताओ तो गायत्री।
लास्ट हमने सब बता दिया। कल ही क्वेश्चन पूछा था। बताओ और कोई याद आ रहा है क्या? कौन सा? और अच्छा, आप economics- अपने मन से बता सकते हो कि और कौन कौन सा सर्विस सेक्टर में आ सकता है। क्या टीचिंग सर्विस सेक्टर में आएगा क्या? आएगा, बताओ। तू गायत्री अरे ठीक है, it's okay। विनीत किधर गायब हो गए? आपका एरर शो करने लग गया क्या लैपटॉप नहीं, वो मोबाइल में? online ऐसा आंसर करने जैसा मन नहीं करता यहाँ पे आके कैसे थोड़ा अच्छा, ओके ओके, वो उधर ही रहेगा, वो सिर्फ देखता रहेगा, मजा लेता रहेगा। ठीक है भाई। बताओ और क्या क्या आ सकता है सर्विस सेक्टर में? क्या टीचिंग सर्विस सेक्टर में है क्या? इधर का मन से करता है? ऑनलाइन के और ऑनलाइन के टाइम में बात नहीं करता। अच्छा, जो पार्लर्स वगैरह रहते हैं वो सर्विस सेक्टर है क्या? अच्छा, वो बता दो, ठीक है, टीचिंग जाने दो। पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह रहते हैं, क्या वो सर्विस सेक्टर है क्या? ऐसे करते हो तुम लोग? ऑनलाइन के और सबने किया है। हाँ, बताओ तो गायत्री। जो पार्लर्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाते हैं इस रूप में, आते हैं कुछ दूसरे रूप में, सो वो बेसिकली क्या होता है? क्या वो सर्विस सेक्टर है क्या? ऑनलाइन के वक्त तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा क्या? बताओ तो सोहम, अर्णव। हाँ आएगा ना आएगा, सर्विस सेक्टर। अभी आपने आंसर क्योंकि नॉलेज शेयर मतलब वो अपना, अगर टीचर की बात करें तो जो हाँ, नॉलेज है हाँ, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे हैं। हाँ, प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस ही हुआ। ओके, और जो पार्लर्स वगैरह रहते हैं वो आएगा सर्विस उनके- सेक्टर में। उनके मेकअप स्किल्स हाँ, वही तो। सो ब्यूटीफाई सो क्या वो सर्विस सेक्टर में आएगा? हाँ, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज की बेसिक फीचर्स क्या होता है? आप सेम सर्विस का फिर से यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ये मैंने परचेज किया, ये ड्यूरेबल है, मैं इसका फिर से यूज कर सकती हूँ, बट मैं सर्विस का फिर से यूज कर सकती हूँ क्या? नहीं। अगर मुझे यूज करना है तो फिर से मुझे उसका चार्जेस पे करना होगा, राइट? तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, हाँ, सर्विस सेक्टर में आएगा जो आपका ऑनलाइन है। चलो आ जाते हैं। अगर बात करते हैं सर्विस सेक्टर में क्या आता है, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या पता है? बताओ तो क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? जो भी आपको पता है वो बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये तो इकोनॉमी ओसीएम में भी हुआ। हाँ, ये रिलेट ही रहेगा आपका, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ओसीएम में, बट एरिया गिवन टू द बिजनेस फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, हाँ, ये बोल सकते हो। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये एरिया ही आएगा क्या? और क्या आ सकता है? डेवलपमेंट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डेवलपमेंट होगा, रिलेट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपका डेवलपमेंट ही है। बताओ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ, लार्ज कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बोल सकते हैं। और वो चीज बनाना जो नेसेसरी है वो बिजनेस के लिए। हाँ, नेसेसरी है, यस, नेसेसरी फॉर द बिजनेस एंड फॉर द पब्लिक, राइट? हाँ, मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि हम उसमें क्या कर रहे हैं? इमूवेबल वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सो अगर आप रोड बना रहे हो, हॉस्पिटल्स बना रहे हो, भाई क्या विकास के साथ आया मतलब अकेला भाई पूरे खराब हो गए रे विकास। जो दोनों कपड़े डालने थे इसलिए तो पर आया क्यों? वो नहीं हो रहा था लैपटॉप पे। अरे तो ये असली डेडिकेशन है ना, ये असली। आगे हमारे पास 10 मिनट 2 मिनट सांस ले ले, ठीक है? उसके बाद हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए तो अकेला नहीं आया। जब भी मुझे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ये ऑनलाइन है तो मैसेज ना करे अपने लोगों यार क्या है? अरे तो वापस कॉल करना था ना, आज आपका आना पॉसिबल नहीं था क्या? नहीं मतलब आना पॉसिबल ऐसा नहीं था कुछ तो कि इसलिए सोचा। बारिश थी इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा अच्छा, मन नहीं कर रहा था। अरे हाँ, बारिश में नहीं करता। ओ भाई किससे डर लग रहा है? बाकी फॉर्म में जाना है बट टाइम अभी 2 घंटे है।
कहाँ 9:30 को है मतलब। कहाँ कहाँ? कहाँ मतलब हमारे सामने जो है हाँ हाँ। हमारे नेबर, वो भाभी की साथ है आज। अच्छा अब समझा मुझे, वो सातपुरा जो बोलते हैं वही ना? हाँ हाँ। सेवन साथी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं, मराठी में क्या बोलते हैं? वो 7 मंथ की जो सेरेमनी होती है वही बोल रहे हो ना? 7 मंथ की जो सेरेमनी मारवाड़ी होती में हम साथी बोलते हैं। तो ऊपर ही है, अरे ऊपर बेबी terrace शावर पे। जो होता है ना, हाँ, वही वही वही। तो वहाँ जाना है इसे। बोलना बोल रहा है क्या? हाँ बेबी शावर। हाँ वो बेबी शावर ही रहता। ऐसे ही डाल देते सब कुछ, चॉकलेट वगैरह फिर लेने का बस। नहीं ऐसा नहीं, उनका तो टेरेस पे करना है, ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है, उनके सब रिलेटिव्स आए हैं। अच्छा, टेरेस तो आज पे विनीत का भी सेट है, वहीं जाना है वहीं खाना है ऐसे। गोल्डन पड़ा रहता है ऐसे, मतलब जो बोर रहता ना वो हाँ। डालते चॉकलेट फेंकते और फिर कलेक्ट करो। जो तो ज्यादा अब collect मुझे करेगा। ये बताओ, अभी डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है कि बेबी शावर पे करना है? तो मराठी में बहुत भारी हो गए मेरे देश से, तुम बेबी शावर का इवेंट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट सही है। इवेंट मैनेजर आपका सर्विस में आएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में आएगा, लेकिन आप जो बेसिकली एरिया में कर रहे हो या जो आप कहीं भी कर रहे हो, तो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। मतलब कोई आपका रूम रहेगा या जहां आप कहीं भी कर रहे हो, तो वो पहले बना रहना चाहिए ना। तो वो किस में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। चलो अब विनीत आज क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो। इससे रिलेटेड पॉइंट भी बोल दिया मैंने। हाँ बोला, हाँ ओके ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो। के बिना सर्विस हो सकती है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना सर्विस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? रोड का यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या कंपलसरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अगर आपका कोई ऑफिस है, कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। कंपनी नहीं बना रही है, बट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस सेक्टर बोलो, कुछ भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो। हाँ अभी टाइम है, तो आप जाने वाले हो क्या? सर को बोल दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और तुझे तो बैठो। हाँ अरे मुझे चलो आ जाओ। हाँ बोलो। पहली बार हुआ, नहीं तो हमेशा जॉइन क्लास आता उसमें। हाँ क्या? तो उसमें आ नहीं रहा है या एरर शो कर रहा था? उसमें लिख के आ रहा है प्लीज अटेंड क्लास ऑन योर मोबाइल। हाँ एरर भी नहीं आ रहा। सर को बोलना, पंकज सर को। उनको बोला इनसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर उनको बोला मैं झूठ बोल रहा कि नहीं। चलो चलो आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा अच्छा, हाँ ये किया है ना नोट, ये होमवर्क है। ये देख एस नहीं मैं बता रहा हूँ इसके बारे में रिसर्च कर। अब सब बताना है क्या? हाँ एससी फिर अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एसईजी और एमएसआई सीवी। अवार्ड का नहीं किया तो भी चलता। सिर्फ जो 4 की पॉइंट्स है उसके बारे में आपको क्या पता है? क्या बस उतना आपको पता है? लिखना तो लिख यहाँ पे आप। याद भी मत करना, आप पढ़ोगे तो मन में रहेगा। हाँ नोट्स में लिखना है क्या सर? लिख सकते हो, हाँ, लिख सकते हो। लिखना नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ आपको दिया है कि आप इसके बारे में क्या जानते हो या नहीं जानते, तो थोड़ा बहुत देख के आना, ठीक है? तो लिख लेगा ना 5-6 पेज। हाँ, नहीं ओके चलो ये इसको अंडरलाइन करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके सच में लगता मैं ऐसे ही बोल। एक सेकंड। हाँ अरे उन्होंने कुछ तो
क्या, एक सेकंड, क्या होमवर्क है मैम? अजिंक्य, ये आपका पेज नंबर 26 है क्या? हाँ, 26 में जो गवर्नमेंट ने मेजर्स बनाए हैं, सिंगल विंडो सेल, मैत्री, सेज, एमएसआई, सीडीपी, सो जस्ट आपको इसके बारे में, कल संडे है तो थोड़ा बहुत पढ़ के रखना, फिर मंडे को ये चीज हम वापस डिस्कस करने वाले हैं, ओके? अगर आपको पता है या थोड़ा बहुत अगर आप गूगल कर सकते हो, ठीक है? सिंगल विंडो सेल, मैत्री, सेज एंड एमएसआई, सीडीपी, ओके? वो पर्यावरण अच्छा गायत्री, अर्णव, क्लास के बाहर करूंगी मैं, अगर आप सीधा नहीं बैठे तो। अच्छा गायत्री, चलो बताओ तो सोशियो इकोनॉमिक क्या है? हाँ, बताओ जो आपको समझ, सोशल एंड इकोनॉमिक क्या हो सकता है? सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल के लिए भी जरूरी है, थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, तो व्हाट इज मीन बाय सोशियो इकोनॉमिक? बताओ। सेम चीज मैं फिर लिखने के लिए दूंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ? क्या? सीधा बैठो, सीधा बैठो। गायत्री बताओ। खत्म कर रहे नहीं पता? अच्छा चलो बताओ, सोहम बताओ सोशियो इकोनॉमिक। अर्णव, सोसाइटी का वेलफेयर भी होता है। अच्छा अपना फायदा साथ में सोसाइटी का सबका विकास। ओके, बताओ अजिंक्य सोशियो इकोनॉमिक क्या है? ओके, सॉरी मैम, सॉरी। मैं ना स्केल लेके बैठने वाली हूँ, सीधा बैठो। हाँ चलो, अंडरलाइन करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मींस आपका जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं रहेगा तब तक आप इकोनॉमिक टर्म्स में ग्रोथ नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज क्या है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर रहे हो तो वो आपको एज अ सोशल वे में तो हेल्प करेगा ही, सोशल वेलफेयर उससे होगा ही, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक वर्ड का मीनिंग ये है, अगर कंफ्यूजन है वहाँ साइड में लिख लेना, कि वो सारे वर्क्स, वो सारी एक्टिविटीज जो आपके जो वहाँ पे लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो रहा है, उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक टर्म्स में नेशन को भी या कोई पर्टिकुलर कंट्री को भी क्या हो रहा है, कंट्री की बेनिफिट हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो जब दोनों एक्टिविटीज आती है, मतलब उसमें सोशल वेलफेयर भी है, सोसाइटी के लिए भी है, एज वेल एज इकोनॉमिक टर्म्स में हमारी कंट्री भी ग्रोथ कर रही है, सो वो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छी है, दिस एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस वे में आपको हेल्प है, मैग्नेट, मैग्नेट से कंपेयर किया है फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कब आएगा, कोई फॉरेन से बोल लो या दूसरा स्टेट से बोल लो, जब आपका स्टेट डेवलप्ड रहेगा, आपके यहाँ पे रोड की फैसिलिटीज अच्छी रहेगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी रहेगी, तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब आपने विकास वो अलग लेवल का विकास है, वो तो मतलब वो वाला विकास एजुकेशन पे विकास है, हॉस्टल पे विकास है, अरे बच्चों के खाने का विकास है, एसेंशियल्स पे विकास है, सब पे विकास। साथ सबका विकास ब्रो। ढालू पानी, नहीं सीधा बैठो। तो गरीब चलता हूँ। तो जो इतने नालायक हो गए हो ना, आए थे जब इतने सीधे थे। मुझे बहुत गर्मी हो रही थी 3-4 दिन से, मतलब
हाँ इधर आ, 5 मुझे मिनट कम कर खिड़की में चालू मुझे इधर आके गर्मी होती है, पता नहीं क्यों। भाई फास्ट है भाई और इतना अब हो गया तुम लोग का पढ़ने लिखने का कुछ मूड नहीं है, पहले इसका नोट्स नोट डाउन करो, अभी सर आ जाएंगे ना तो सारा बाकी रह जाएगा। पहले होमवर्क दिया था आपने हाँ मैं चेक कर रही हूँ। कौन सा होगा? कौन सा होगा और सीरियल हाँ मैंने ओसीएम के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, भले ही पूरे नहीं किए हो तो आधे भी किए हो, लेकिन चेक कराओ तो। आंसर द फॉलोइंग चलो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था आपका? ये कर लिया था ना आपने प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सर्विस सेक्टर। मैंने नहीं किया, मैंने होमवर्क। क्यों नहीं किया? ऐसे मत करते जाओ यार। जिसने होमवर्क नहीं किया उसको कुछ जैसा मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए? पूरे ट्यूशन को पार्टी दो या फिर कोई पनिशमेंट ऐसा अच्छा पूरे टीचर को पार्टी दो, हाँ ठीक है पार्टी में तो है बोले क्या क्या होगा? ओके अजिंक्य आपने किया है क्या ओसीएम के क्वेश्चंस? पार्टी हो रही है पार्टी करेंगे गाइस। चलो बताओ तो, पेन लेके आ रही हूँ मैं, 2 सेकंड चेक कर रही हूँ। मैं मेरा भी चेक कर लेना। हाँ मैं बंद करके इजीली भेजता है। मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से टाइम टीचर इनसे नहीं के बराबर में लिख रहा है अच्छा तो तुम लोग क्या बैठ के एक दूसरे को रील शेयर करते हो क्या? क्लास वाले मैं ये ले लूं क्या है? हाँ लिख रहे हो क्या? हाँ लो चलो लिखो फिर चेक करती हूँ। लास्ट का जो मेरा ओके आंसर इन ब्रीफ के ओके अजिंक्य ओके ओके। और नींद भी मैं पूरी करता 7-8 घंटे की ऐसा नहीं ये आ रहा है क्या अच्छा मुझे बता तेरा शेड्यूल क्या रहता है विनीत? मेरा भी तेरे जैसे ही रहता, बस एक चीज उसमें मैं फोन में देखता हूँ, हाँ उसके बारे में भूल जाता है। एक होमवर्क रहता ही है मेरा, वो है बस। भले ही 500 होंगे, 499 एक बचेगा। कल मैं वो रोहित भैया को बोला टाइम ही नहीं मिल रहा 1 घंटे के ऊपर मेरा ये नहीं होगा टाइम वॉच किया रहता दोस्तों पूरे दिन मोबाइल का बता ना भाई तेरे टाइम पे चल रही जिंदगी चल रही है जिंदगी। 6 बजे तू उठता है, हाँ 6 बजे उठता और 6:30 तक ऐसे ही हो गए। 7:30 तक तैयार होता उसके बाद कॉलेज जाता कॉलेज से 1 बजे तक आता 12-1 को फिर खाना खा 2 बज जाती फिर उसके बाद कॉलेज का होमवर्क करता ट्यूशन का होमवर्क करता ठीक है और फिर उसके बाद ट्यूशन आता फिर उसके बाद रात को थोड़ा सा करता नहीं तो नहीं करता सो जाता 11 तक सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठते हो? हाँ बुझ लो और सोहम आपका? मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह हाँ फिर अराउंड 7:30 का छोटा बच्चा है कॉलेज के लिए? हाँ फिर 8 तक पहुंचता हूँ घर से और किसी लिए अरे तो फिर अराउंड कॉलेज 1:45 को खत्म होता है फिर उसके बाद स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है वो 4 बजे तक चलती है अच्छा अच्छा आईएमएस करता है हाँ आईएमएस फिर घर जाके अपना लेट होता है हमारा हमेशा की तरह ये हम लोग और अर्णव आप कितने बजे उठते हो? 6:30 को उठता हूँ, हाँ फिर उसके बाद 6:30 के बाद थोड़ा देर वो उसमें जब चले जाता है, फिर 7 बजे मैं ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह कभी कभार मोबाइल करता हूँ, देखना हाँ। कॉलेज के आने के बाद देखता सुबह और फिर 7:30 को मैं कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। फिर 7:30 to 1 उधर रहता कॉलेज में, हाँ आने के बाद खाना खाता हूँ हाँ और फिर जो बचा हुआ है होमवर्क जो याद रहता है वो सब करता हूँ। और उसमें से मैंने बताया एक छूट ही जाता है, हर दिन ऐसा ही होता है, कॉलेज का छूटता है या फिर इसका, आज भी ऐसे ही है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा फोन देखता मैं, 1 घंटा। हाँ। मैं रात को पढ़ेगा गायत्री कितने बजे उठते हो? फिर 1 घंटा में फोन देखता हूँ और उसके बाद उसमें चले जाता है, फिर ऐसे चला है टाइम तो और फिर 1 घंटा पढ़ता हूँ और फिर कितने बजे उठते हो गायत्री? 6:30? मतलब मेरी दादी उठाती है वो
यार अलार्म लगा के अभी मैं नहीं बताने वाली किसी को मैं कितने बजे उठती एक हूँ। सेकंड में पता नहीं क्या नाम है। टाइम क्या कुछ भी? हाँ, अलार्म से मैं भी उठता हूँ। नहीं, एक सेकंड में अलार्म बजा, मैं 4 अलार्म लगाता है, एक अलार्म एक सेकंड हाँ, में बजा उठ ही जाता है। एकदम भाई वेकअप कर रहा है। भाई विनीत वो ज्यादा देर तक नहीं किया तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती थी रहती हाँ। अलार्म से। उठने के बाद पहले 30 मिनट में तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, ठीक है? हाँ। पहले 1 घंटे में। मैं पहले ऐसे बहुत जल्दी उठता था ना, ये मैं पहले ऐसे 4:30 को उठता था। तो क्या करते थे? दिन इतना मतलब ऐसे लगता था कितना धीरे चल रहा है एकदम ऐसे। 4:30 को? हाँ, फिर ऐसा लगता है अरे दिन बहुत बड़ा है और ऊपर है। बच्चे कोई कोई तो बिना नहाए आते हैं। और मैं रोज नहाता। मैं भी नहाता। सुबह सुबह हमारा रोज भी। नहाता। अभी तो अभी 4:30 पहले राइट डाउन करो। 5 बोला 5 बोला। ऐसे दिन बढ़ हाँ स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? थोड़ा सा ऊपर। अभी कल छुट्टी भाई, अब आप करें करोगे तो मैं भी कल देखता हूँ। पूरे वीक में एक ही दिन मिलेगा। चलो गायत्री आपने किए क्वेश्चंस ओसीएम के? क्यों नहीं किए? एक भी नहीं किए? एक भी नहीं? आप जैसे बताते हो ना वैसे वो ग्रुप पे ना है, कोई को एक मैसेज डाल देंगे कि होमवर्क करना फिर ये बनाओ, अभी मैंने जो बोला बना ना दिया। बना दिया ना। कितने मतलब जो गए थ्योरी सारे। वाले हैं सारे हो गए ना? सो ग्रुप भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों होमवर्क नहीं किया? मैं करता हूँ। मैं करता हूँ, मैं भूल गया। हाँ। ओके अजिंक्य गुड गुड। वो सबको लगता है टाइम निकालना पड़ता है। बोला ना मेरे को टाइम मिलता ही नहीं है। पहले लिखो, तुम लोग लेट करोगे सर का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। फिर याद आता है कॉलेज किया ही नहीं, और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज रहता है तो याद आता मतलब ऐसा याद नहीं कि आज ये होमवर्क हो गया मैम। याद नहीं। लिखो पहले। मैं रिवाइज करता पहले ओसीएम का क्या था, इकोनॉमिक्स का क्या था, इसका क्या था, दोनों का एक साथ मतलब ओसीएम मतलब कॉलेज भी ऐसा रिवाइज करता। आज किधर है आपके सीबीएसई वाले? आए नहीं? मेरे घर में मेरे कल- घर में मैम आएंगे। आएंगे आएंगे। कल सर से बात की थी टाइमिंग की? ना सर को 9:15 तक बोला था। किसने बोला? सर इसका अकेले बोला। 9:15 के पहले आप छुट्टियां दो लेकर। हमें लगा आपने बताया इसलिए उन्होंने जल्दी छोड़ा। पर सर बोले थे मैथ्स जो होगा तो 9 9:30 के तक हाँ, चाहिए। मतलब मैथ्स वालों को तो वैसे ही होता है। और ऐसे बाहर वगैरह जाना तो क्या 10 बजे जाएंगे क्या बाहर? कहाँ बाहर? हाँ, निकलते थे? नहीं काफी बाहर जाना हो फंक्शन में या काफे वगैरह तो हाँ। छुट्टी मांगनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि 9:30 को हम जा रहे 9:45 को। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, एक बार टाइमिंग के लिए सर से बात करना था आपको, तो क्यों नहीं की? इसीलिए कभी कभार सुबह वाले सुबह मतलब दोपहर चलेगा एक्चुअली। दोपहर पॉसिबल है क्या? हाँ दोपहर चलता हूँ सर से सर को बात कर। मैं आपको मतलब पता रहेगा ना सर। आप 4 बजे रखो। हाँ वही हाँ, चलता। सुनो मेरी बात। 4 से 6। अच्छा अच्छा मेरी बात एकदम ध्यान से
ओके अजिंक्य, अभी सर लेने वाले हैं, ठीक है। कभी वो आ रहा है, मैं कर से लिखूंगा हाँ पता है मुझे। मुझे सारे बार याद है स्टार्टिंग का देख ले।